यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है। इंडस्ट्री के लिए ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होने वाला है, बिकॉज 50% टैरिफ के बाद तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी स्टॉक पे तो जो उनको इमीडिएटली चाहिए था वो शिप हो गया ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस। अभी ये उन्होंने होल्ड करा दिया है और आगे जो फ्यूचर वाले ऑर्डर्स हैं कई वो भी होल्ड पे चले गए हैं कई बायर्स के। हमारा कैपिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी स्पेंड मनी इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ हमारी बीडिंग वगैरह सब पे इट्स ऑलरेडी गॉट इन्वॉल्व एंड हमें नहीं पता कि ये बायर्स कब लेंगे। अभी कुछ रनिंग में चल रहे हैं, बट जो फ्यूचर ऑर्डर्स आ गए थे हमारे पास, अगले 3 मंथ्स की बुकिंग थी, उसमें मोस्ट ऑफ देम होल्ड हो गए। हमसे सारा लगभग 25% हमसे डिस्काउंट लिया है कि ताकि वो अपना टैरिफ जो एडिशनल टैरिफ है वो उसको कवर कर सकें, जिस वजह से हमारे प्रॉफिट भी ख़त्म हो गए और हम लोग कुछ हद तक ये कहें कि अपनी जेब से डाल के यहाँ से शिपमेंट भेज रहे हैं ताकि हम इस बिज़नेस में बने रहें। सबसे बड़ी बात है कि जब बांग्लादेश का टैरिफ लगा है, उनका टैरिफ हमसे कम है, चाइना भी हमसे कम है, ठीक है, तो वो चाइना में सस्ता माल है, वो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सबसे महंगे हैं। ये हमें पता नहीं किस बात की सजा मिली है। अमेरिका तो हमारा दोस्त था, हमने हमेशा दोस्ती रखी है। आज अगर एक प्रोडक्ट चाइना अगर 25 रुपये में प्रोड्यूस करते तो हमारी उसकी कीमत 50 रुपये हो गई, कौन लेगा हमसे? तो वैसे ही हम कंपटीशन से बाहर हो गए। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो चुका है, जिसका असर भारत के कई सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, झींगा, फर्नीचर और कालीन के एक्सपोर्ट पर करीब 70% की गिरावट हो सकती है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है। वहीं 26 अगस्त को द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बयान जारी कर कहा था कि भारत के सूरत, तिरुपुर और नोएडा में टेक्सटाइल कंपनियों ने फिलहाल प्रोडक्शन रोक दिया है। अब बात अगर नोएडा की करें, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, तो यहां पर करीब 4,500 टेक्सटाइल कंपनियां हैं और उसमें करीब 10 लाख लोग काम करते हैं। जब हमने इन कंपनियों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, इनके ओनर से बात की, तो पता चला कि अमेरिका से जो भी ऑर्डर इनको दिया गया था वह सब होल्ड पर रख दिया गया है और नया कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। और इस नए टैरिफ प्लान की वजह से उन्हें अपने बायर्स को जो अमेरिका में है उसको भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जिससे ये लोग घाटे में जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ से मजदूरों की संख्या कम कर दी है, कुछ तो आधे वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। स्टॉक होल्ड पे है। काफ़ी स्टॉक पे तो जो उनको इमीडिएटली चाहिए था वो शिप हो गया ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस। अभी ये उन्होंने होल्ड करा दिया है और आगे जो फ्यूचर वाले ऑर्डर्स हैं कई वो भी होल्ड पे चले गए हैं कई बायर्स के। और ये सब स्टॉक बनाने के लिए हमारा कैपिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी स्पेंड मनी इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ हमारी बीडिंग वगैरह सब पे इट्स ऑलरेडी गॉट इन्वॉल्व एंड हमें नहीं पता कि ये बायर्स कब लेंगे। वी आर होपफुल कि इसको जल्दी इन ऑर्डर्स को ले लें, बिकॉज हमने इन पे भी डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारा वो कैपिटल पैसा इतनी देर तक इस पे ब्लॉक रहे। ये ड्रेस एक अमेरिकन ब्रांड है, डेविड्स ब्राइडल, उनके स्टोर्स पे जा रही है, जिनके 100+ स्टोर्स हैं अमेरिका में। अब ये ऑर्डर हमारे पास आज से 3-4 महीने पहले आया है और उससे 1 महीना पहले हमने इसकी सैम्पलिंग करी। तो अब ये फाइनली शिपिंग स्टेज पे है, जिसपे 50% टैरिफ्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इस पर फर्दर डिस्काउंट्स हैं। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैक्ट्री में लेबर है वो तो है ही है, प्लस ये जो आप काम देख रहे हैं ये बरेली में हुआ है, जिसमें अबाउट 100 होम वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, मोर देन 100। ये सारा हाथ से बना हुआ है, कोई मशीन इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसकी बीडिंग में। एक ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए फॉर 1 पर्सन इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 आवर्स। तो 2 दिन एक घर में एक लेडीज़ एक ड्रेस पे काम करती है, तब जाके एक ड्रेस पूरी होती है। जो अभी ऑर्डर्स यूएस के चले गए हैं, अभी कुछ रनिंग में चल रहे हैं, बट जो फ्यूचर ऑर्डर्स आ गए थे हमारे पास, अगले 3 मंथ्स की बुकिंग थी,
उसमें मोस्ट ऑफ देम होल्ड हो गए हैं। सो बायर ने कैंसिल नहीं किया है, बायर भी अभी इस वेट कर रहे हैं कि अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल और ये अगले हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई सोल्यूशन निकल जाए, बट ऑर्डर्स होल्ड पे हैं, अभी उस पर काम नहीं हो रहा है। सी यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है एंड इसका इम्पैक्ट ये है कि इस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होने वाला है, बिकॉज 50% टैरिफ के बाद तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज 50% के बाद तो बायर इतना इम्पैक्ट नहीं ले पाएगा, नाइदर एक्सपोर्टर ले पाएगा ना बायर ले पाएगा, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ है। एक और जहां भारतीय व्यापारी अमेरिकन बायर से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, घाटा उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो कम्पिटिटिव मार्केट हैं जैसे कि चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम, उन पर यह टैरिफ लागू नहीं है। इसीलिए भारतीय व्यापारियों को यह भी चिंता सता रही है कि अगर यह टैरिफ ज्यादा दिन तक लागू रहा तो अमेरिका में जो भारत का मार्केट है उस पर इन सारे देशों का कब्जा हो जाएगा, जिसे वापस से मेंटेन करना और उस मार्केट में वापस से अपनी जगह बनाना भारतीय व्यापारियों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। आप अभी देख लोगे, आई थिंक मेरी लगभग वर्कफोर्स 50% हो गई है। इट्स टैरिफ का असर हुआ है, एक्सपोर्टर बायर्स ने हमारे सारे ऑर्डर्स होल्ड पे डाल दिए हैं, और जो ये बन भी रहे हैं ये बायर्स ने हमसे पहले प्री एग्रीमेंट किया, हमसे सारा लगभग 25% हमसे डिस्काउंट लिया है कि ताकि वो अपना टैरिफ जो एडिशनल टैरिफ है वो उसको कवर कर सकें, जिस वजह से हमारे प्रॉफिट भी ख़त्म हो गए और हम लोग कुछ हद तक ये कहें कि अपनी जेब से डाल के यहाँ से शिपमेंट्स भेज रहे हैं ताकि हम इस बिज़नेस में बने रहें। सबसे बड़ी बात है कि जब बांग्लादेश का टैरिफ लगा है, उनका टैरिफ हमसे कम है, चाइना भी हमसे कम है, ठीक है, तो वो चाइना में सस्ता माल है, वो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सबसे महंगे हैं। ये हमें पता नहीं किस बात की सज़ा मिली है। अमेरिका तो हमारा दोस्त था, हमने हमेशा दोस्ती रखी है। हमारे पे जो ये एडिशनल जो टैरिफ लगाया इन लोगों ने रशिया ऑयल परचेज के पेनलाइज करने के लिए, इससे हम लोगों की जो कंपटीशन है उससे दूर हो गए। आज अगर एक प्रोडक्ट चाइना अगर 25 रुपये में प्रोड्यूस करता तो हमारी उसकी कीमत 50 रुपये हो गई, कौन लेगा हमसे? तो वैसे ही हम कंपटीशन से बाहर हो गए। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुकानदारों से अपील की है कि वह अपने दुकानों में स्वदेशी सामान बेचें और दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाएं कि वह यहां पर सिर्फ स्वदेशी सामान बेचते हैं। लेकिन क्या यह इस संकट के लिए समाधान की तरह काम करेगा या कर रहा है, इस बारे में भी हमने फैक्ट्री मालिकों से बात की। मैं प्रधानमंत्री जी के इस वाक़े से पूरी तरह सहमत हूँ और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं दोबारा से आता हूँ, क्योंकि हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस हैं, यहाँ से हमारे काम की शुरुआत होती है। जो दुकानदार जो माल बेचता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 साल का समय लगता है। आज अगर वो दुकानदार सोच अपनी लेके आएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल बेचना है, जो पिछला अपना स्टॉक उसके पास भरा हुआ है, जो चाइना के सामान से या दूसरे देशों के सामान से भरा हुआ है, वो सड़क पे फेंकेगा नहीं, उसको ख़त्म करेगा, स्वदेशी लगाएगा। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 8 से महीने से 12 महीने तक का समय लग जाएगा। तब तक इन लोगों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए सी आपको अपना ब्रांड बनाएंगे। एवरी एक्सपोर्टर वुड मोस्ट या अपना ब्रांड बनाएगा या किसी और ब्रांड के लिए बेचेगा, एंड 99% लोग चाहेंगे कि वो अपना ब्रांड बनाए। और ब्रांड बनाना आज की डेट में इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आपको 3 साल लग जाते हैं, लॉट ऑफ मनी गेट्स इन्वॉल्व, काफ़ी कैपिटल इन्वॉल्व होता है आपका उस ब्रांड को बनाने के लिए। और उस ब्रांड के को मार्केट कैप्चर करने के लिए फिर भी 3 से 5 साल का आप हराइजन पीरियड देखते हैं, तो ये तब तक नहीं सस्टेन हो पाएगा। आपको बेसिकली करना तो पड़ेगा। नोएडा में फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ मजदूरों को भी नौकरी जाने की चिंताएं सता रही हैं। कई लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया है और जो लोग अभी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वह भी असमंजस में हैं। उन्हें भी यह चिंता है कि कहीं किसी दिन नौकरी चली ना जाए, क्योंकि नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। जितना पहले काम चल रहा था अभी उतना नहीं चल पा रहा है।
बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, सब कुछ में महंगाई ज़्यादा है। महंगाई के कारण हम लोगों को जितना काम हो रहा था उतना नहीं हो पा रहा है। 8 घंटे कंपनी चल रहा है, इसमें क्या होगा हम लोगों को? 8 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम कुछ लगेगा तो हम लोगों को कुछ होगा। बाल बच्चे लेकर प्रदेश में आए हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी है। तो अब लोगों को नौकरी जाने का भी खतरा लग रहा है। अब क्या करें, आना तो पड़ेगा ही, नौकरी कुछ न कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। 8 घंटे कंपनी चलता है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर पे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। 20 बच्चों को लेकर प्रदेश में आए हैं कमाने के लिए, यहाँ काम चल नहीं रहा है, बहुत परेशानी है। वैसे कितने घंटे काम करते हैं? ऐसे 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे 11-12 ऐसे करके जैसा काम के हिसाब रहता है वैसा काम करते हैं। तो वैसे ही पैसा भी ज़्यादा मिलता और होगा। वैसे पैसा भी ज़्यादा मिलता है। अभी तो सीधे कट हो गया, समझिए आधा हो गया है। अभी तो सीधे आधा पर आ गया है। जब कंपनी का इनकम हो ही नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ से होगा? क्या दबाव है ही नहीं, काम है ही नहीं कंपनी में, तो क्या होगा? काम है ही नहीं, ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, चलो क्या होगा? कितना कम हो गया है पहले से काम? बहुत कम हो गया अभी 10 दिन से बहुत कम हो गया काम धाम। इन केस ये समस्या लंबी चली, आपकी नौकरी चली जाती है, तो क्या क्या समस्या हो सकती है? आप सोचती है इसके बारे में? घर का खर्चा नहीं मेंटेन कर पाएंगे और घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे, बाल बच्चों को नहीं देख पाएंगे, फिर हमें यहाँ से अपने राज्य में जाना पड़ेगा बिहार। यही सब दिक्कत आएगी हमारे साथ। क्या आपको नौकरी जाने का खतरा लग रहा है? जी, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।